इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं ऐतिहासिक कहानियाँ, कुछ पत्थरों में गढ़ी हुई, कुछ मिट्टी में दबी हुई हैं ऐतिहासिक कहानियाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पहला स्वागत करता हूँ आज फिर इस न्यू वीडियो में। तो आज हम जानेंगे लखपत किला के इतिहास के बारे में। तो आइए जानते हैं लखपत किला की कुछ महत्वपूर्ण बातें। लखपत किला भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। यह किला अरब सागर के तट के पास और कभी सिंधु नदी की एक शाखा रहे कोरी क्रीक के किनारे बसा हुआ था। वर्तमान में यह एक वीरान लेकिन ऐतिहासिक नगर और किला है जो अपने गौरवशाली अतीत की कहानी कहता है। लखपत का नाम पहले लखपत नहीं बल्कि लाखपत था, जिसका अर्थ लाखों की आमदनी वाला नगर। यह नाम इसके समृद्धि व्यापारिक इतिहास को दर्शाता है। प्राचीन काल में लखपत एक महत्वपूर्ण नदी तटीय बंदरगाह था। उस समय सिंधु नदी की एक शाखा यहाँ से बहती थी, जिसके कारण यह क्षेत्र व्यापार के लिए अत्यंत उपयुक्त था। यहाँ से मसाले, कपास, अनाज और हस्तशिल्प का व्यापार होता था। अरब, अफ्रीका और मध्य एशिया के व्यापारी यहाँ आते थे। इस व्यापारिक गतिविधि के कारण लखपत अत्यंत समृद्ध नगर बन गया। इस्लामी काल और मस्जिद। लखपत में आज भी एक ऐतिहासिक मस्जिद मौजूद है जो इस क्षेत्र में मुस्लिम व्यापारियों और शासकों की उपस्थिति को दर्शाती है। यह मस्जिद स्थापत्य की दृष्टि से साधारण है लेकिन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। मुगल काल। मुगल काल में लखपत एक महत्वपूर्ण राजस्व और व्यापारिक केंद्र बना रहा। मुगलों ने यहाँ कर संग्रह के लिए प्रशासनिक ढांचा बनाया। नदी मार्ग से होने वाले व्यापार मुगल खजाने के लिए लाभदायक था, लेकिन 18वीं शताब्दी में प्राकृतिक परिवर्तनों ने लखपत के भाग्य को बदलना शुरू कर दिया। सिंधिया और मराठा काल। 18वीं शताब्दी में लखपत पर मराठों का अधिकार हुआ। गढ़ निर्माण। राव लखपत जी कच्छ के शासक के समय इस किले को मजबूत किया गया। किले की दीवारें लगभग 7 किलोमीटर लंबी, 18 फीट ऊंची और अत्यंत सुदृढ़ हैं। किले में कई बुर्ज, द्वार और तोपखाने बनाए गए। मराठा काल में यह किला एक प्रमुख सैन्य चौकी और व्यापारिक सुरक्षा केंद्र बन गया। प्राकृतिक आपदा और पतन। लखपत के पतन का सबसे कारण था भूकंप 1819। रण ऑफ कच्छ। इस भूकंप के कारण सिंधु नदी की शाखा का मार्ग बदल गया। नदी सूखने लगी और बंदरगाह निष्क्रिय हो गया। व्यापार ठप हो गया और लोग धीरे धीरे पलायन करने लगे। इस घटना के बाद लखपत एक भूतिया नगर में बदल गया। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश शासन के दौरान लखपत का रणनीतिक महत्व लगभग समाप्त हो चुका था। व्यापारिक गतिविधियां नहीं रहीं। किला केवल एक सीमित सैन्य चौकी के रूप में प्रयोग हुआ। अंग्रेजों ने इसमें विशेष रुचि नहीं दिखाई। जैन मंदिर। लखपत किले के भीतर स्थित जैन मंदिर इस स्थान का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। मंदिर सफेद पत्थरों से निर्मित है, जैन व्यापारियों द्वारा बनवाया गया। यह मंदिर आज भी अच्छी स्थिति में है और किले की शान बढ़ाता है। स्थापत्य विशेषताएं। विशाल पत्थर की प्रचीर दीवारें, कई प्रवेश द्वार, बुर्ज और प्रहरी मीनारें। मस्जिद, जैन मंदिर और आवासीय खंडहर। किले की बनावट इसे सैन्य और व्यापारिक सुरक्षा दोनों के लिए उपयुक्त बनाती है। वर्तमान स्थिति। आज लखपत किला एक संरक्षित स्मारक है। गुजरात पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थल। इतिहास, फोटोग्राफी और शोध के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान शांति, वीरानी और इतिहास का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। निष्कर्ष। लखपत किला केवल पत्थरों की संरचना नहीं बल्कि यह भारत की समुद्री व्यापार, प्राकृतिक परिवर्तन और राजनीतिक उतार चढ़ाव की जीवंत गाथा है। इसका इतिहास हमें यह सिखाता है कि प्रकृति और समय के सामने सबसे समृद्ध नगर भी टिक नहीं पाते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।